सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 23 अप्रैल। संतों के लिखे ग्रंथ उनके वसीयत के समान हैं। संतों को ग्रंथ लिखने का कोई शौक नहीं होता, मजबूर होकर वे ग्रंथ लिखा करते हैं। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि एकनाथ महाराज ने अथवा समर्थ रामदास स्वामी जी ने ज्ञानेश्वरी के पारायण के बाद अपने ग्रंथ लिखे? उनका ज्ञान स्वतंत्र होता है और वो साक्षात भगवान से आया होता है। उसमें वैसे पिछले ग्रंथकारों की कुछ बातें तो आएंगी ही। संतों के लिखे ग्रंथ उनकी वसीयत के समान होते हैं। जिस बाप को अपने बेटे अच्छा व्यवहार करेंगे ऐसा विश्वास होता है, वो वसीयत क्यों लिखेगा? वैसा विश्वास जिस बाप को नहीं होता, वो मजबूर होकर वसीयत लिखता है। उसी प्रकार संतों ने शौक से या अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि हमारे जैसे मूढ़ जीवों का कल्याण हो, इसकी व्याकुलता थी, इसलिए लिखे। पोथियों, पुराणों, सत्पुरुषों के ग्रंथों का हमारे जीवन से निकट संबंध होता है। जिस वेदांत का व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं, ऐसा वेदांत इन ग्रंथों में होता है। जिन शंकाओं को हम सोच भी नहीं पाएंगे, उन शंकाओं के उत्तर समर्थ रामदास स्वामी जी ने अपने दासबोध में दिए हैं। परमार्थ न सुनने वाला दोषी होता है, पर जो सुनता नहीं उसे परमार्थ सुनाने वाला अधिक दोषी होता है। इस दोष को स्वीकार करके भी संत संसार को परमार्थ समझाते हैं। उसका लाभ हम उठाएं। ग्रंथ पढ़ते समय यदि परमार्थ प्राप्ति ध्येय होगा, तो उसके लिए ग्रंथ में कौन सा साधन बताया है, इसकी ओर हमारा ध्यान हो। यदि साधन का चुनाव सही हो गया तो साध्य सधेगा ही। जिस विषय में हमें पारंगत होना है, उसी विषय की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। हम उल्टा करते हैं। उदाहरणार्थ, हमारा अध्ययन का विषय होता है गणित और हम पढ़ते हैं उपन्यास। फिर गणित में उत्तीर्ण कैसे होंगे? यदि परमार्थ ही ध्येय हो तो संतों के ग्रंथों का ही अध्ययन करना चाहिए, उसी का श्रवण मनन करना चाहिए। हमें अपना मन भगवान के चरणों पर अर्पित कर देह प्रारब्ध या नसीब के भरोसे छोड़ देना चाहिए। देह कभी दुख में होगा, कभी सुख में, कभी बहुत दिन तक कोई बाधा न होते हुए स्वास्थ्यपूर्ण होगा, या तो कभी बहुत अस्वस्थ होकर मरने को होगा, किंतु उसकी किसी भी स्थिति में अपना आनंद स्थायी रहेगा, इसमें संदेह नहीं। देह की ओर निहारने की विशेष दृष्टि अपनानी चाहिए। मन भगवान को अर्पित कर दें और देह नसीब के भरोसे छोड़ दें, तब ये सधेगा। देह का सुख दुख ऊपर ऊपर का हो, उसे भीतर जाने न दें और मन पर उसका परिणाम भी ना होने दें। भगवान के नाम स्मरण से ये निश्चित ही सधता है। अतः अंत में यही कहा जा सकता है कि नाम स्मरण के सिवाय कोई चारा ही नहीं है। संतों के ग्रंथ का अर्थ कृति से ही समझता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।